संगत जी, इस पवित्र मार्ग की बुनियाद कुछ ऐसे स्तंभों पर टिकी है जिन्हें हर साधक को अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला और मुख्य कार्य है नियमित रूप से बैठकर साधना करना, क्योंकि बिना नियमितता के यह मार्ग आगे नहीं बढ़ता। यह राह 3 मुख्य आधारों पर चलती है: नाम, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन वह प्रक्रिया है जो हमारे भटके हुए मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है इधर उधर भागना, पकड़ना और प्रतिक्रिया करना। सुमिरन धीरे धीरे इस चंचलता को शांत करता है। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपनी सुरत को दोनों आंखों के बीच के केंद्र पर स्थिर रखें, जो केवल एक शारीरिक बिंदु नहीं बल्कि भीतर जाने का द्वार है। और जब साधक भजन में उतरता है तो वह उस सूक्ष्म शब्द धारा की ओर जुड़ने लगता है, जो आत्मा को उसके असली घर, उसके मूल स्रोत से जोड़ती है। संगत जी, जब साधक इस मार्ग पर बैठकर ध्यान की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसे अपने मन की असली प्रकृति का अनुभव होता है। ध्यान में बैठते ही मन और भी ज्यादा चंचल प्रतीत होता है। विचारों की भीड़ उमड़ती है, पुरानी यादें सामने आने लगती हैं और शरीर भी कभी भारी तो कभी असहज महसूस होता है। लेकिन यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे घबराने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। मन वर्षों से बाहर भागने का आदी रहा है, इसलिए उसे एकदम से शांत नहीं किया जा सकता। ध्यान का मार्ग दबाव का नहीं बल्कि धैर्य का मार्ग है। जैसे एक नदी अपने स्वभाव से बहती है, वैसे ही साधना को भी सहज रूप से बहने देना होता है। धीरे धीरे जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो मन का शोर कम होने लगता है और भीतर एक हल्कापन, एक शांति का अनुभव होने लगता है। यह ध्यान की कमाई आंखों के बीच उस केंद्र पर इकट्ठी होने लगती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, साधक को किसी भी दृश्य या अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुभवों में उलझना ही आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस मार्ग में केवल गुरु द्वारा दिए गए नाम पर टिके रहना, सुमिरन में स्थिर रहना और अपने जीवन के आचरण को भी शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी यह अंदर की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ती है। संगत जी, इस आंतरिक यात्रा की सच्ची तैयारी केवल बैठकर ध्यान करने से ही नहीं होती, बल्कि हमारे पूरे जीवन के ढंग से जुड़ी होती है। शाकाहार अपनाना, नशों से दूर रहना, सत्य बोलना, दया और अहिंसा का पालन करना और ईमानदारी से कमाई करना, ये सब साधना का परिणाम नहीं बल्कि उसकी तैयारी है। जब हमारा जीवन सरल और सादा होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है और ध्यान में स्थिरता आना आसान हो जाता है, क्योंकि मन वही प्रतिबिंबित करता है जो हम दिन भर सोचते, बोलते और करते हैं। इसलिए हमारी वाणी में सावधानी, व्यवहार में सच्चाई और जीवन में सहजता होना बहुत जरूरी है। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दिशा को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। जब साधक इस प्रकार का जीवन जीते हुए ध्यान में स्थिर होने लगता है तो भीतर एक सूक्ष्म और गहरी जागरूकता उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे भीतर कुछ खुल रहा हो, जिसे संत महापुरुष 10वां द्वार के नाम से बताते हैं। संगत जी, जब साधक की साधना गहराई में उतरने लगती है तब 10वां द्वार कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं होता, बल्कि यह उस अवस्था की पहचान है जहां मन अपनी पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। इस पड़ाव पर साधक का कार्य केवल इतना होता है कि वह अपने ध्यान को सहज रूप से स्थिर रखे और सुमिरन को हल्के, प्रेम पूर्ण भाव से करता रहे। भीतर जो भी अनुभव, दृश्य या भाव उत्पन्न हो, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें आने जाने देना ही सही दृष्टिकोण है। वास्तव में साधना का सार किसी विशेष अनुभव में नहीं बल्कि निरंतर और स्थिर सुमिरन में छिपा है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी यात्रा अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, लेकिन वह न कोई दावा करता है, न कोई प्रदर्शन। उसे भीतर ही भीतर यह अनुभूति हो